अस्सलामुअलैकुम। अपनी ज़िंदगी आसान बनाने के लिए थोड़ी सी मेहनत तो सबको करनी पड़ती है। चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने हाफ़ गट्ठी पुदीना पहले डाल दिया है जूसर जग में। उसके बाद एक गट्ठी मैंने धनिया धोकर खुश करके टहनियों समेत डाली है। 8 से 9 अदद मैंने हरी मिर्च डाल दी है और 2 अदद नींबू मैंने डाल रही हूँ। और ये चटनी हम बना रहे हैं रमज़ान स्पेशल के लिए। पूरे रमज़ान हमने ये चटनी आराम से हमारी चलेगी और इतनी ज़बरदस्त ये रेसिपी आपको चटनी की बता रही हूँ कि आपको टेंशन फ्री होकर खाएंगे इंशाल्लाह। चलें, मैं जो ये नींबू है ये अच्छी तरीके से मैंने दोनों अब इसके अंदर निचोड़ लिए हैं। और अब इसके अंदर हम नमक ऐड कर रहे हैं। 1 टीस्पून मैं नमक डाल रही हूँ। तो थोड़ा सा मैं और ऐड किया है और थोड़ा सा हमने इसके अंदर पानी ऐड कर देना है और हमने इसको बिल्कुल मिक्स कर देना है, पेस्ट बना लेना है। देखिए मैंने इसको अच्छी तरीके से पेस्ट बना लिया है और इसको अब हम क्यूब्स में डालेंगे। क्यूब्स में इसलिए डाल रहे हैं जितनी हमें चटनी चाहिए उतनी हमने निकालनी है क्यूब्स। और दही में हमने डालकर चटनी को समोसे पकोड़ों के साथ हम सर्व कर सकते हैं। तो इजीली हमारी 1 महीने से भी ज़्यादा ये चटनी बन सकती है। मैं आपको क्यूब्स बना के भी इसको फ्रीज़र करके भी दिखाऊंगी। दूसरे मैंने कंटेनर में भी डाला है क्यूब्स वाले में। तो ये सारा तो मैंने दोनों में डाल दिया है। जितनी मैंने चटनी डाली थी सारी मैंने इसके अंदर डाल दी है। तो ये देखिए मैंने क्यूब्स भी बना के आपको दिखा दिए हैं जो फ्रीज़र हुए हैं। इस तरह अलग अलग हम कर लेंगे तो इस तरह हमारी ज़िंदगी इंशाल्लाह रमज़ान में आसान हो जाएगी। तो देखिए माशाल्लाह कितनी सारी बन गई है और इसको हम ज़िप-लॉक बैग में डाल देंगे और ये आराम से हमारी 1 महीने से भी ज़्यादा चटनी चल सकती है। तो देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त और कितनी झटपट से काम हो गया है। रोज़े रखे हुए बहुत मुश्किल हो जाता है ये काम करना। अब नेक्स्ट मैं सब्ज़ियाँ काट रही हूँ। ये मैंने ग्रीन प्याज लिया है, मार्केट में बहुत ही सस्ता आया हुआ है। ये मैंने सारा कट करके इसको मैंने फ्रीज़र करना है। सारा मैंने शॉपर में डाल रही हूँ। अगर ज़िप-लॉक बैग नहीं है तो आप शॉपर में भी डाल सकते हैं। मैंने सारा अच्छी तरीके से चॉप करके आपने बिल्कुल इसके अंदर से हवा निकाल के सारा शॉपर में भी डाल सकते हैं। मैंने पालक ले ली 1 किलो। मैंने पालक लेके इसको धोकर पहले आपने धो लेनी है, उसके बाद आपने कटिंग करनी है। तो मैंने इसको भी कटिंग करके जल्दी से ये भी शॉपर में मैंने डाल के 1 किलो पालक ये भी मैंने रख दी। इसी तरीके से आपने शॉपर पैक करके रख देना है। नेक्स्ट हमारे हैं टमाटर। टमाटर मैंने फ्रीज़र किए हैं। मैं पूरे टमाटर लेके मैंने फ्रीज़र कर दिए। कोई आपने पेस्ट नहीं बनाना, कोई कुछ नहीं करना, वरना जो भी सालन में डालो एक जैसा टेस्ट आता है। मैंने फ्रीज़र कर उसके बाद आपको नेक्स्ट बता रही हूँ। गर्म पानी में आपने टमाटर डालकर इनका ऊपर से छिलका आपने रिमूव कर देना है। बिल्कुल आसान तरीका है। आप जो पेस्ट बना के रख रहे हैं उस तरह नहीं करना है। ये देखिए मैंने मिक्सी में डालकर फ्रीज़र हुए हुए मैंने टमाटर का पेस्ट बना के आपको दिखा रही हूँ। नेक्स्ट ये अब हमने गार्लिक ले लिया है। इसको अच्छी तरीके से मैंने धो लिया है। इसके पत्ते वगैरह धो के जो ख़राब होते हैं वो निकाल देने हैं। इसको बारीक बारीक हमने चॉप कर लेना है। ये पकोड़ों में बहुत ही मज़े का लगता है। थोड़ा सा आप डाल दें या इसके पराठे बना लें तो बहुत ही मज़े का लगता है। सहरी में पराठे अगर खाने को दिल कर रहा है या बाद में भी तो इसके आप बना के रख सकते हैं। अभी हमने ले लिया है पुदीना। इसको आपने फ्रीज़र करना है पूरे महीने के लिए। मैंने अच्छी तरीके से पुदीना धोकर इनको टहनियों से अलग करके सिर्फ पत्ते हमने डाल के अखबार में बिल्कुल रैप करके डाल देने हैं। आपने धनिया ले लेना है। धनिया के पत्ते भी अच्छी तरीके से धोकर जो बीच में से ख़राब है वो सारे आपने निकाल देने हैं और अखबार आपने ले लेनी है और इसके अंदर अच्छी तरीके से आपने रैप कर देना है। इसको भी आपने कंटेनर के अंदर डाल के सेव कर लेना है। ये आपका पूरा महीना चलेंगे। आपने हरी मिर्चें लेनी है, इसकी भी टहनियाँ उतार देनी है और धोकर अच्छी तरीके से इसको हमने खुश्क कर लेना है। मैं टिश्यू पेपर से खुश्क कर रही हूँ, कोई कपड़ा ले लें, किसी से भी आप खुश्क कर लें। अच्छी तरीके से हमने इसके अंदर से जो ख़राब मिर्चें वो निकाल देनी है और बिल्कुल जो हरी भरी मिर्चें हैं वही हमने लेनी है क्योंकि हमने इसको ज़्यादा टाइम के लिए चलाना है। और अब मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर कुकिंग ऑयल डालकर अच्छी तरीके से हमने इसको मिक्स करके इसको भी अखबार में हमने रैप करके डाल देना है। डबल अखबार में रैप कर रही हूँ तो इसको भी हमने कंटेनर में डालकर रख देना है। इसको ऊपर से हम कवर कर देंगे। ये हमारा आराम से 1 महीने से ज़्यादा चलेगा। ये मैंने आधा किलो नींबू ले लिए हैं। धोकर अच्छी तरीके से इसको भी हमने खुश्क कर ले रही। इसके ना ही कलर ख़राब होगा ना ही ये नरम पड़ेंगे। तो ये इतनी ज़बरदस्त रेमेडी है घर की, इसको आपने ज़रूर फॉलो करना है। मैंने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा के इसको पूरा अच्छी तरीके से
हाथ से ही मैं बिल्कुल पूरा कवर कर रही हूँ। तो देखिए मैंने अच्छी तरीके से इसको कवर कर लिया है कुकिंग ऑयल लगाकर। तो एक कंटेनर में हमने डालकर ऊपर से हमने इसको कंटेनर को बंद कर देना है। इसके कलर ख़राब नहीं होगा, पूरे महीने के लिए ऐसे ही रहेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट प्याज हमने काट के फ्रीज़र नहीं करना, अच्छी तरीके से इसको धूप लगाकर आराम से 2 से 3 महीने निकल सकता है। ये मैंने मटर ले लिए हैं, मटर मैंने निकाल लिए हैं। 1 किलो तक के मटर हैं। 1 टीस्पून मैं नमक डाल रही हूँ, 1 टीस्पून मैंने चीनी डाल रही हूँ। नीम गर्म पानी है, इसके अंदर हमने सारे मटर डाल देने हैं। ये इस तरह करने से आपके मटर ना ही ख़राब होंगे, ना ही कलर जाएगा। ये पूरे आराम से 2 से 3 महीने कहीं नहीं जाते, इसी तरीके से फ्रेश ही रहेंगे और इनका कलर भी ख़राब नहीं होगा। तो देखिए ये सारे जैसे ही मटर ऊपर आ जाते हैं तो आपने निकाल कर चिल पानी, जो ठंडा पानी होता है जिसमें बर्फ़ डली हुई हो, उसमें आपने डालकर और एक कपड़े में आपने फैला देने हैं खुश्क कर। जैसे ही खुश्क हो जाते हैं, देखिए खुश्क हो गए हैं, तो मैंने इसको शॉपर में डाल दिए हैं। अगर ज़िप-लॉक बैग है तो उसमें भी आप डाल सकते हैं। अच्छी तरीके से इसी तरीके से आपने रख देने हैं। अब हमने ले लिए गाजर, इसको मैंने जूलियन कटिंग कर लिए है। तो इसी तरीके से आप भी इसको कटिंग कर लें। अभी आई भी है सीज़न में, तो आप इससे फ़ायदा उठा लें, नहीं तो फिर दूसरी गाजर आ जाएगी, उसका कलर तो बहुत ही अजीब सा ही होता है। तो ये वाली आपने इसी तरीके से कटिंग करके ज़िप-लॉक बैग में डाल दें। ये भी आपकी आराम से 3 से 4 महीने कहीं ख़राब नहीं होगी। आपने इसी तरीके से ज़िप-लॉक बैग में डालकर रख देना है। कुछ मैं चॉप कर रही हूँ, तो ये मैक्रोनीस वगैरह बनाएं तो उसमें काम आता है। तो कटिंग अलग अलग आप कर सकते हैं। अलग अलग कटिंग करेंगे तो फ़ायदा ये होता है, जिस तरह की आपको चाहिए तो वैसे ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने निकालना है फ्रीज़र से, थोड़ी देर आपने नॉर्मल टेम्परेचर में रखना है। तो जैसे ही आपकी सेट हो जाएगी गाजर, तो आपने इसको कुक कर लेना है। और आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है आपने मुझे ज़रूर बताना है। नोटिफिकेशन की घंटी को दबा दे करें और मेरी डेली आने वाली वीडियो आप ज़रूर दे सकें। देखिए माशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।